नमस्ते, मैं अंजलि चौहान। आज का जो हमने विषय लिया है वो है मेडिटेशन और वेव्स यानी कि ब्रेन वेव्स। हमारे मस्तिष्क में जो हमारे विचार चलते हैं, हमारे जितनी भी विचार थॉट्स आते हैं, तो वो सब एक तरीके से कम्युनिकेट होते हैं इन वेव्स के थ्रू। तो ये कभी स्लो होती हैं, कभी फास्ट होती हैं। हमारे जो काम हैं उनके अकॉर्डिंग इनकी फ्रीक्वेंसी कम और ज़्यादा होती रहती है। इनमें एक बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है। जब इनके अंदर एक बैलेंस इनका गड़बड़ होने लगता है, कोई वेव हमारी ज़्यादा एक्टिव है, कोई कम एक्टिव होने लगती है, तो वो एक असंतुलन आता है इन सब के बीच में, जिससे एक जब इन वेव्स के बीच में संतुलन इनका गड़बड़ होता है तो उससे हमारी पूरी हेल्थ डिस्टर्ब होने लगती है। जैसे तनाव आने लगता है, हमें गुस्सा बढ़ने लगता है, और जब इनमें इम्बैलेंस आएगा तो हमारे हार्मोन्स भी इम्बैलेंस होने लगते हैं, और हमारा जो सिंपैथेटिक पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम है उसमें भी उनका संतुलन भी गड़बड़ होने लगता है। तो यानी कि जब हमारे विचारों में का संतुलन गड़बड़ होता है तो हमारा पूरा स्वास्थ्य ही गड़बड़ होने लगता है। तो कैसे ये वेव्स काम करती हैं, सबसे पहले उसको समझते हैं, और कैसे इन्हें हम संतुलित कर सकते हैं, कैसे इनमें एक बैलेंस ला सकते हैं इन वेव्स में, उसको भी आज हम सीखेंगे। तो वैसे तो ये जो रिसर्च है ये हज़ारों साल पहले हमारे योगी ऋषि मुनियों ने की है, लेकिन आज हम इसे एक मेडिकल लैंग्वेज में समझेंगे, और उन्होंने हमारी जो दिनचर्या में ऐसी चीज़ें लाई हैं जो हमारी इन वेव्स को अपने आप बैलेंस रखती हैं। तो बहुत सारी ऐसी एक्टिविटी हैं, ऐसी चीज़ें हैं हमारी दिनचर्या में जो हमारी इन वेव्स को बैलेंस करती हैं, लेकिन हमें उन चीज़ों की वैल्यू पता नहीं होती, और इसलिए हम उनको इतना सीरियसली करते नहीं हैं। तो आज हम उन सब कामों को भी देखेंगे, उन सब एक्टिविटी को भी देखेंगे जो हमारे दिनचर्या के हिस्सा होते हुए हमारे इन ब्रेन की वेव्स को बैलेंस करते हैं, और उसके साथ साथ हम क्या कर सकते हैं जिससे इनमें एक संतुलन बना रहे। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं नीचे से, गामा वेव्स से। तो गामा वेव्स किस स्थिति में हमारी एक्टिव होती हैं? गामा वेव्स जब हमारी एक्टिव होती हैं जब हम बहुत ही सोच का काम कर रहे होते हैं, बहुत ही चिंतन का काम कर रहे होते हैं। सपोज़ अगर आज की जो स्थिति, आज के जो टाइम है, अगर हम उसमें बात करें, तो जब हम ऑफिस में काम कर रहे होते हैं और ऊपर से हमारे पास प्रेशर भी होता है अपने टारगेट्स जैसे अचीव करने का, या कोई प्रोजेक्ट कंप्लीट करने का, या आप किसी क्लास में भी हैं, आप कोई लेक्चर अटेंड कर रहे हैं, कोई सेमिनार अटेंड कर रहे हैं, बच्चे जब पढ़ते हैं, या बच्चे जब मोबाइल पे भी गेम खेल रहे होते हैं, यानी कि जब हम मानसिक मेहनत करते हैं तो उस समय हमारी गामा वेव्स एक्टिव होती हैं। तो उस समय, और इनकी फ्रीक्वेंसी क्या होती है? इनकी फ्रीक्वेंसी होती है 35 हर्ट्ज़, और उससे भी ज़्यादा हो सकती है। तो यानी कि उस समय ये बहुत ही तेज़ी से चल रही होती हैं वेव्स। अब बात आती है बीटा वेव्स की। बीटा वेव्स तब एक्टिव होती हैं जब हम दिन भर के काम, जो हमारी एक्टिविटी है, हम वो कर रहे होते हैं। कह सकते हैं कि जब हम फिज़िकली काम करते हैं, घर के अगर काम कर रहे हैं, या बच्चे खेल रहे हैं, या कोई भी ऐसी एक्टिविटी हमारी जो दिन भर के काम है, तो उस समय हमारी बीटा वेव्स एक्टिव होती हैं। इनकी फ्रीक्वेंसी थोड़ा सा इनसे कम होती है, 12 to 35 हर्ट्ज़ तक इनकी फ्रीक्वेंसी रहती है। तो जब हम कोई काम करते हैं, मेहनत कर रहे हैं, कोई खेल रहे हैं बच्चे, या हम घर का काम कर रहे हैं, तो उसके बाद क्या होता है, हम जब थक गए, थकने के बाद हम रेस्ट करते हैं। तो जो रेस्ट वाली स्टेज है, जब हम थक के रेस्ट करते हैं, उस समय हमारी अल्फ़ा वेव्स एक्टिव हो जाती हैं। अल्फ़ा वेव्स थोड़ी और स्लो होती हैं, इनकी जो फ्रीक्वेंसी है वो 8 to 12 हर्ट्ज़ तक, और सबसे इम्पोर्टेंट हमारी अल्फ़ा वेव्स ही हैं। तो यही वेव्स हमें मानसिक और शारीरिक दोनों रूप से रिलैक्स करती हैं, और
इसी पर हम पूरा फोकस रखेंगे अपने आज के सेशन का। लेकिन थोड़ा सा पहले हम थीटा और डेल्टा को भी समझ लेते हैं कि ये कब एक्टिव होती हैं। अल्फ़ा वेव्स हम समझ सकते हैं कि जब हम रात को सोने से पहले भी हमारी कुछ समय पहले जब हम बिल्कुल ब्लैंक हो जाते हैं, यानी कि हमारे विचार भी आने बंद हो जाते हैं, तो और सुबह को उठने के कुछ देर तक, यानी कि जब हम उठते हैं तो उस समय भी हमारे माइंड में कोई भी विचार, कोई भी ऐसी चीज़ें नहीं होती। तो यानी कि सोने से पहले और उठने के कुछ देर बाद तक हमारी अल्फ़ा वेव्स एक्टिव होती हैं। जब सोने के बाद कुछ देर तक हमारी फिर थीटा वेव्स एक्टिव होती हैं, यानी कि जब हम बहुत गहरी नींद में नहीं होते लेकिन सो चुके होते हैं। सपने जिस स्टेज में सपने चलते हैं, हम कह सकते हैं कि हमारा जो चेतन मस्तिष्क है वो एक्टिव होता है तब, तो वो थीटा वेव्स हमारी चल रही होती है और इनकी फ्रीक्वेंसी 4 to 8 हर्ट्ज़ होती हैं। अब यहाँ से फिर डेल्टा आ जाता है जब हम बिल्कुल धीरे धीरे गहरी नींद में चले जाते हैं और जहाँ पे हमें सपने आने भी बंद हो जाते हैं। तो लगभग 3 से 4 घंटे की नींद हमारी बिल्कुल साउंड स्लीप होती है, जिसमें हमें कोई सपने नहीं, कुछ भी नहीं। तो वो उस समय हमारी जो ब्रेन वेव्स हैं बहुत ही स्लो हो जाती हैं, 0.5 to 4 हर्ट्ज़ तक इनकी फ्रीक्वेंसी हो जाती है। तो ये दिन भर की हमारे जो रूटीन है उसमें ये अपना बैलेंस रहती हैं, हमारे काम के अनुसार ये बदलती रहती हैं। लेकिन प्रॉब्लम तब आती है जब हम इनमें इनका जो बैलेंस है वो गड़बड़ होने लगता है, यानी कि कोई एक वेव बहुत ज़्यादा एक्टिव होने लगती है, यानी कि ज़्यादा समय तक। आज के जो समय है, जैसे मैंने पहले भी कहा कि हम मानसिक जो हमारा काम है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। तो हम कह सकते हैं कि हमारी जो गामा वेव्स हैं वो ज़्यादा समय तक एक्टिव रहती हैं, और जब एक वेव ज़्यादा समय तक कोई भी एक्टिव है तो वो हमें स्ट्रेस पैदा करती है, तनाव पैदा करती है, गुस्सा आता है, चिड़चिड़ापन आता है, क्योंकि हम उससे यहाँ पर पहुँच ही नहीं पा रहे। हम अल्फ़ा जो हमारी वेव्स हैं कि उस स्टेज पे पहुँच नहीं पा रहे। तो इस कारण हमारे जो बिहेवियर में चेंज आने लगता है और हमारा गुस्सा, चिड़चिड़ापन बढ़ने लगता है। तो ऐसा हम क्या कर सकते हैं? हम अपने प्रोफेशन को या चीज़ों को नहीं चेंज कर सकते, लेकिन हम कर सकते हैं इन चीज़ों को बैलेंस करने का तरीका हम सीख सकते हैं। और हमारे जो ऋषि मुनियाँ हैं उन्होंने हमारे दिनचर्या में ऐसी चीज़ें लाई हैं, हमें ऐसी चीज़ें बताई हमारे जो हमारे दिनचर्या में हैं, और हम उनसे अपनी इन ब्रेन वेव्स को बहुत अच्छे से बैलेंस कर सकते हैं। जैसे हम सुबह और शाम का जो समय होता है वो एक ऐसा समय होता है, यानी कि रेस्ट, उस समय हमारी जो अल्फ़ा वेव्स होती हैं वो ज़्यादा एक्टिव रहनी चाहिए या होती हैं। तो उस समय हम जब पूजा करते हैं, प्रार्थना करते हैं, आंखें बंद करते हैं, तो वो जो चीज़ें हैं वो भी हमारी अल्फ़ा वेव्स की जो एक्टिविटी है उसको बढ़ा देती हैं, यानी कि उस समय भी हमारी अल्फ़ा वेव्स एक्टिव होती हैं। इसके साथ साथ जो जैसे हमारे मौन व्रत हैं, हमारे उपवास हैं, और जब हम प्रकृति के साथ होते हैं, नेचर के साथ होते हैं, तो भी हमारी जो अल्फ़ा वेव्स हैं वो एक्टिव होती हैं। और जब हम सात्विक भोजन करते हैं तो सात्विक भोजन भी हमारी अल्फ़ा वेव्स को बढ़ाता है, उसकी एक्टिविटी को बढ़ाता है। और जितना ज़्यादा आप तामसिक भोजन करेंगे उतनी आपकी जो अल्फ़ा वेव्स हैं उनकी एक्टिविटी कम होती है। तो इसलिए उपवास करना और सात्विक भोजन करना और मौन व्रत रखना कभी कभी, तो ऐसी चीज़ें करने से हम अपने मानसिक और शारीरिक दोनों रूप से हम अपनी चीज़ों में संतुलन लाते हैं। और इसके साथ साथ हम जो ध्यान है, मेडिटेशन है हमारा, वो बहुत एक ऐसा अच्छा तरीका है जो हमारी अल्फ़ा वेव्स को बहुत अच्छे से बैलेंस करता है। तो जब हम मेडिटेशन करते हैं, हम ध्यान के लिए बैठते हैं, हम प्राणायाम करते हैं, और बहुत से ऐसे आसन भी हैं जो हमारी हेल्प करते हैं हमारी अल्फ़ा वेव्स को एक्टिव करने में। तो या कह सकते हैं इन सब में एक बैलेंस लाने में हमारी मदद करते हैं।
तो ध्यान का अभ्यास अभी तक जो रिसर्च सामने आई है उसमें अभी तक यही सामने आया कि मेडिटेशन और ध्यान ऐसा तरीका है जो बहुत अच्छे से हमारे इनमें संतुलन लाता है और स्पेशली अल्फा वेव्स को एक्टिव करता है। तो इसीलिए आज के समय की जो बहुत बड़ी ज़रूरत है, क्योंकि हमारी मानसिक जो मेहनत है वो बहुत ज़्यादा होने की वजह से हमें ध्यान और मेडिटेशन योग की ज़रूरत ज़्यादा होती है। और जब इनमें संतुलन आता है तो हमारे हार्मोन्स भी बैलेंस होते हैं। अगर इनका संतुलन गड़बड़ होगा तो हमारे हार्मोन्स का भी संतुलन गड़बड़ होगा। और इसीलिए आज आप देखेंगे कि जो हार्मोन इम्बैलेंस की जो इतनी प्रॉब्लम बढ़ रही है वो इसीलिए बढ़ रही है क्योंकि हम मानसिक रूप से हम संतुलित नहीं हैं, यानी कि हमारी कह सकते हैं कि ये सब वेव्स हमारी बैलेंस नहीं है, तो जिस वजह से हमारे हार्मोन्स भी धीरे धीरे इम्बैलेंस होने लगते हैं। और ज़्यादा जो मेन प्रॉब्लम है वो आजकल यही है, चाहे वो डायबिटीज़ है, थायराइड है, हाई ब्लड प्रेशर है, स्ट्रेस है, डिप्रेशन है, एंजाइटी है। अगर आप इन सब प्रॉब्लम्स को देखेंगे तो उनके पीछे का रीज़न आपको यहीं से कनेक्ट मिलेगा। और इसके साथ साथ हमारा सिंपैथेटिक पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम भी का भी बैलेंस जो है वो गड़बड़ होने लगता है। तो अगर हमें हमारी सब चीज़ों को संतुलित करना है तो हमें इनके अंदर एक बैलेंस लाने के लिए ऐसी चीज़ों का अभ्यास करना होगा, ऐसी चीज़ें सीखनी होंगी जो हमारे हर चीज़ को बैलेंस करे, स्पेशली इन ब्रेन वेव्स में संतुलन लाए। तो उसके लिए आपको योग, अगर हम प्राणायाम की बात करें तो हम नाड़ी शोधन का अभ्यास यानी कि अनुलोम विलोम का अभ्यास आप कर सकते हैं। जब हम अनुलोम विलोम करते हैं तो वो भी हमारी चीज़ों में बैलेंस लाता है, एक संतुलन लाता है और इनमें ब्रेन वेव्स को भी वो बैलेंस करता है। साथ साथ में भ्रामरी प्राणायाम भी हमारी सभी वेव्स को बैलेंस करने का काम करता है। और ओम का उच्चारण या उद्गीत हम जिसको बोलते हैं, तो जब हम या फिर मंत्र चैंटिंग, आप मंत्रों का उच्चारण जब हम करते हैं तो वो मंत्र उच्चारण भी हमारी जो अल्फा वेव्स हैं इनको एक्टिव करता है। तो इसीलिए हमारी जो पूजा प्रार्थना और ये सब चीज़ें जो हमारी दिनचर्या में लाई गई हैं तो उनका जो रीज़न है वो यहाँ से आता है और वो हमें मानसिक रूप से संतुलित बनाती हैं चीज़ें। तो ऐसी चीज़ें हमें अपने दिनचर्या में ज़रूर शामिल करनी चाहिए। और इनके साथ साथ मेडिटेशन जैसे शवासन है, शवासन भी हमारी अल्फा वेव्स को बहुत अच्छे से एक्टिव करता है। इसीलिए जैसे ही हम आंखें बंद करके बैठते हैं, आप ऐसी जितनी भी चीज़ें देखेंगे, चाहे आप मेडिटेशन है, प्राणायाम है, शवासन है, इन सब में आप आंखें बंद करते हैं। तो इसका मतलब है कि जब हम आंखें बंद करते हैं या पूजा प्रार्थना जब हम करते हैं तब भी हम आंखें बंद करके हमें करनी चाहिए, क्योंकि आंखें बंद करने से भी हमारी ये जो वेव्स हैं ये बैलेंस होती हैं, इनमें संतुलन आता है। तो आप हमेशा जब भी प्राणायाम आप करें या पूजा प्रार्थना जब भी आप करें तो हमेशा आंखें बंद करके आप करें, क्योंकि उसका जो साइंटिफिक रीज़न है वो यहाँ से आता है। और अगर आप प्राणायाम को, ध्यान, मेडिटेशन, पूजा प्रार्थना इस समय अगर आप आंखें खोलकर करेंगे तो आपको उसका पूरा जो बेनिफिट है वो नहीं मिलेगा। इसके साथ साथ आप कोई भी नई चीज़ें सीख सकते हैं। जब भी हम कुछ नया सीखते हैं, अपने माइंड को क्रिएटिव रखते हैं, तो तब भी हमारी अल्फा वेव्स एक्टिव होती हैं। इसलिए कहा जाता है कि हम सीखने की कोई उम्र नहीं होती, तो हमें हर एज में नई चीज़ें सीखते रहना चाहिए। तो इससे भी हम मानसिक रूप से संतुलित रहते हैं और हमारी स्पेशली अल्फा वेव्स बैलेंस रहती हैं। और साथ साथ में जैसे म्यूज़िक है, तो म्यूज़िक भी हमारी अल्फ़ा वेव्स को काफ़ी एक्टिव करता है। तो म्यूज़िक को भी, संगीत को भी हमारे जीवन में ज़रूर जगह देनी चाहिए। और इसीलिए इन चीज़ों को इस समय रखा जाता है, या तो सुबह के समय या शाम के
तो इन दोनों समय में हमारी जो अल्फ़ा वेव्स हैं वो ज़्यादा एक्टिव होती हैं, और इसीलिए हमें जो योग, ध्यान, मेडिटेशन का जो सही समय है वो सुबह या शाम में होता है। तो जब भी आप इनको करें, इन चीज़ों को करें, तो हमेशा अपनी पूरे ध्यान के साथ करें। और आप इस सब को जब अपनाएंगे, जब आप इन सब चीज़ों को फॉलो करेंगे, तो आपको कुछ दिनों में ही अपने बिहेवियर में और अपने मानसिक जो आपकी हेल्थ है, मेंटल हेल्थ में आपको काफ़ी अंतर दिखेगा। और साथ साथ में फिर आप फिज़िकली भी अच्छे से फिट रह पाएंगे, एनर्जेटिक रह पाएंगे, और एक सही जीवन आप जी पाएंगे। तो आज के जो सेशन का पूरा हमारा तात्पर्य वो यही है कि ध्यान, मेडिटेशन, योग को आप ज़रूर अपनाएं और बहुत ध्यान के साथ इनको करें। और इसी के साथ साथ अगर आपके इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन, कोई भी क्वेरी, कोई भी आपका डाउट है तो आप पूछ सकते हैं, तो मैं उनका आंसर देने की कोशिश करूँगी। और इसी के साथ धन्यवाद।